हेलो बच्चों। बच्चों आज मैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, पॉलिनोमियल। अब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे आज हम लोग। और 2.1 में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों होता क्या है? तो पॉलिनोमियल को बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है। और बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब टर्म्स। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब भी क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत सारे और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हों, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो आपका ये जो है, इसमें आपके ए बी सी तो कुछ भी हो सकता है, कॉफिशिएंट हो सकता है, जैसे 6x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं। अब थ्री टर्म्स हो या थ्री से ज़्यादा टर्म्स हो, तो थ्री या थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे बाई चांस मैं ये +7 हटा देता हूँ, ठीक है, +7 हटाने के बाद आपके कितने टर्म्स बचे यहाँ पे? तो ये टर्म्स बचे आपके दो। दो के लिए वर्ड आता है हमारा बाई, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। और अगर मैं इसको सिर्फ एक ही टर्म्स रहने देता हूँ, 6x², तो ये आपका हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल। तो ये आपका मोनोमियल हो जाएगा। वन टर्म्स वाले को मोनोमियल मतलब एक पद है तो इसको एक पदीय बोलेंगे, दो पद हैं तो द्विपद बोला जाएगा, तीन पद हैं तो त्रिपद या फिर बहुपद भी बोला जा सकता है। ठीक है। तीन या तीन से ज्यादा वालों को बहुपद बोल सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर है? अब बच्चों बात आती है वन वेरिएबल की। अब वन वेरिएबल क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको जैसे इक्वेशन लिखी थी अभी, ये सेम 6x² प्लस 5x प्लस 7। अब आप मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? वेरिएबल होता है आपका x, जो कोफिशिएंट के साथ होता है, जैसे 5 न्यूमरल्स के साथ में 5 है, 5 के साथ में क्या है? x। तो आपका x क्या हो गया? ये आपका हो गया वेरिएबल। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x वाला ही टर्म है। पूरी इक्वेशन में x वाला टर्म चल रहा है। जहाँ पे x नहीं होता है तो वहाँ पे हम x की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 6x² प्लस 7y प्लस 3, तो आपके में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको y है और यहाँ पे आपका x² है, तो x² और y² दोनों, x² और y दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो ये बहुपद में तो आएगा, मतलब पॉलिनोमियल में तो आएगा, बट वन वेरिएबल में नहीं आएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिल सकता है 6y प्लस 7/y। ठीक है। तो क्या ये बहुपद होगा? तो बच्चों अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 6y² आ जाएगा, ये 7 ये आ जाएगा 7, 6y² प्लस 7/y। या फिर अगर मैं इसको सही करके लिखना चाहूँ तो 6y और प्लस y को ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा y की पावर -1। तो क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है? y और y की पावर -1 नहीं, तो y और y की पावर -1 सेम नहीं है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल में नहीं आएगा। क्लियर है? एक आपका ऐसे हो सकता है 2t -3 अंडर रूट t। अब बच्चों
यहाँ पे तो ये टी है और यहाँ पे अंडर रूट टी है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, टी में टी वाले ही टर्म्स ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं टी वाले टर्म्स ही, और अंडर रूट में टी में अंडर रूट टी वाले ही टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसका मतलब हमारे दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, यहाँ पे 3 से ज्यादा टर्म्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले को आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 0y प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपका अंडर रूट टी है और यहाँ पे आपका टी है। मैंने अभी बताया था आपको टी और अंडर रूट टी वाला। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे ही फोर्थ पार्ट है आपका y प्लस 2/y। y को अगर ऊपर लेके जाओगे तो y ऊपर लेके जाने पे y माइनस हो जाएगा, y की पावर -1, जो कि आपके 2 वेरिएबल आ जाएंगे। 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपका पॉलिनोमियल तो है बट अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो कहाँ कहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है, जहाँ पे अगर कुछ भी नंबर नहीं है वहां पे अपनी मर्जी से आप 1 मान सकते हो। ठीक है, तो अगर 1 माना है यहाँ पे तो ये आपका हो गया +1। तो यहाँ पे लिख देना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ठीक है, सेकेंड में अब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हो, और 1 मानोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन के साथ लेना है, इतना याद रखना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, थर्ड में बताओ, थर्ड में आपका एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है बच्चों, π/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, π/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट में आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर हम इसको क्या लिखेंगे, 0x² माइनस √2x -1। अब बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 0, तो यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। गिव वन ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बच्चों मैं आपको डिग्री सॉरी, डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो जो पावर होती है हाईएस्ट पावर उसी को हम डिग्री बोलते हैं।
बाइनोमियल अभी मैंने आपको बताया था, 1 टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। उसने लिखा है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैं अगर लिखना चाहूँ डिग्री 35 में, तो पहला लिख दिया मैंने x की पावर 35, ठीक है, प्लस बाइनोमियल है तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, 35x, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो x की पावर 100, ठीक है, ये आपका दोनों पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो अब आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर बच्चों यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट पावर 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, यहाँ पे t की पावर 1, तो यहाँ पे आपकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 मान सकते हो, क्योंकि अगर कॉफिशिएंट x मानोगे तो x की पावर 0, y है तो y की पावर 0, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक होता क्या है? लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, और लीनियर जो होता है आपका जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो आपका होता है लीनियर। मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है आपकी, 2 है, तो 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर आपकी डिग्री 2 है, डिग्री अगर 1 है तो वो आपका कहलाएगा लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर आपकी 3 है तो वो आपका कहलाएगा क्यूबिक। हिंदी में इसको रेखीय बोलते हैं, इसको द्विघात बोलते हैं, और इसको आपका त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात। ये आपका पावर 3 है तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स त्रिघात। उसके बाद ये आपका पावर 2 है, पावर 2 वाले को मैंने अभी बताया क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब है आपका द्विघात। पावर यहाँ पे कितनी है, 1, और 1 है तो क्या होगा, लीनियर। लीनियर को क्या बोलते हैं, रेखीय। यहाँ पे भी पावर 1 है तो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा, रेखीय। नेक्स्ट आपका पावर 2 है, पावर 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये आपका क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको नोट कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।